तो मैं एक्चुअली वेस्ट वालोंग से सिडनी में शिफ्ट हो चुका हूँ। जिस हाथ में फ्रैक्चर है मैंने उसी हाथ में फ़ोन पकड़ा है। तो मैं पहले मेरा रूम दिखा देता हूँ। मेरे रूम से बाहर निकलते ही ये सामने देखो, जहाँ पर सिर्फ बैचलर्स लड़के रहते हैं उस घर का हाल है। बहुत गंदा हो रहा है। जिंदगी की स्विच होनी चाहिए। क्या कर रहा है, कब से दिमाग खा रहा है। बुरे लड़के नहीं है। मंदिर ये कितनी प्यारी है। तो पहले मैं शुरू करूँगा, अगर जन्म लेते हो तो मरना भी पड़ता है। किसी दोस्त का मेमो आकर पड़ा है। सैल्यूट है मम्मी, सैल्यूट। मैं साफ सफाई कर रहा था और मेरा वैक्यूम क्लीनर ही टूट गया और इतना मोटा तगड़ा वाला खर्चा आ गया भाई। जिस हाथ में फ्रैक्चर है वहाँ पर पेन भी शुरू हो गया है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर टिफ़िन सर्विस भी चलती है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल पानी पूरी चाट मनूस। तो भाई खाना करवा लिया है पैक। मेरे चारों तरफ इंडियन दिख रहे हो आपको। जय श्री राम। तो क्या हाल है भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। एक और नया दिन, एक और नई स्टोरी। तो मैं एक्चुअली वेस्ट वालोंग से सिडनी में शिफ्ट हो चुका हूँ परमानेंट। हाँ, तो इस घर में तकरीबन मेरे अलावा 4 और लोग रहते हैं। टोटल 2 कमरे हैं, एक किचन है और एक हॉल है। एक कमरे में मेरे साथ एक और बंदा है और दूसरे कमरे में 3 और बंदे हैं। तो टोटल मिलाकर हम 5 लोग हो गए। तो अब देखते हैं, ये लोग तो पहले से ही यहाँ पर रहते हैं। शायद सबको इस घर में 1.5 साल तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। अभी तो सब जॉब पर गए हुए और मैं अकेला घर पर ही था। क्लीनिंग बाकी है, घर थोड़ा ज्यादा गंदा हो रहा है। तो कोई घर पे भी नहीं है, सब जॉब पर है और मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा क्लीनिंग कर देता हूँ। हाँ, तो आज पूरे हॉल में मैं वैक्यूम करने की सोच रहा हूँ और शायद किचन में से झाड़ू वगैरह लगा दूंगा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको पता है उस तरीके से मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है। तो फिर आप लोग कहोगे कि फिर फोन किस हाथ में पकड़ा है। हाँ, जिस हाथ में फ्रैक्चर है मैंने उसी हाथ में फोन पकड़ा है क्योंकि अब वो हील हो जाने आया है। तो मैं फोन वगैरह ऐसी हल्की फुल्की चीजें हाथ में होल्ड कर सकता हूँ, पर ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता और कोई हैवी काम नहीं कर सकता उसी हाथ से। तो जितना हो पा रहा है मुझसे उतना कर रहा हूँ। तो मैं पहले मेरा रूम दिखा देता हूँ। शायद मेरे रूम में मैं वैक्यूम करूँगा या नहीं करूँगा अभी पता नहीं है। आज मेरा टारगेट है हॉल और किचन कंप्लीट करना, पर फिर भी मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ। एक नज़र डाल देते हैं। मेरे को बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये है मेरे रूम की एंट्रेंस। अंदर जाते ही यहाँ पर एक और बंदा सोता है। इसकी अभी बेडशीट और तकिए का कवर अभी वॉशिंग में गया हुआ है। और उसी से राइट साइड जाए तो वो है मेरा बेड। और सॉरी ये सब ऐसे वैसे पड़ा, इग्नोर दिस एंड दिस ऑल्सो। और ये है पूरा, मैंने आपको दिखाई दिया। और वो अभी मैं लैपटॉप की साफ़ सफाई कर रहा था इसलिए वो थोड़ा सा कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो है मेरी बैग वगैरह। अभी मैंने ये सब कुछ इस वार्डरोब में सेट करना बाकी है क्योंकि अभी मुझे शिफ्ट हुए 2 दिन ही हुए। तो अभी ये सब सेटिंग शूटिंग करना बाकी है। तो इग्नोर दिस ऑल्सो। तो भाई मेरे रूम से बाहर निकलते ही ये सामने किचन है। लाइट जला देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये किचन का एरिया है पूरा। अभी हम यहाँ से साफ सफाई कर देंगे, झाड़ू वगैरह लगा देंगे। उस साइड वो बाथरूम एरिया है, उसे अभी जाने दो। देखना है क्या आदमी हो यार, रुको, नहीं दिखाना अभी मुझे, सॉरी। ठीक है, और ये पूरा हॉल का एरिया है। सॉरी, ये सारा सामान ऐसे ऐसे सब कुछ बिखरा हुआ है। अब देखो, जहाँ पर सिर्फ बैचलर्स लड़के रहते हैं उस घर का हाल ऐसा ही होता है। पर अभी हम थोड़ी देर में ये सब ठीक कर देंगे। यहाँ से वैक्यूम लगा देते हैं सारे में। और इस साइड दूसरे बंदों का कमरा है, पर मैं अभी दिखा नहीं सकता। प्राइवेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये खूबसूरत सा पेड़। तो अपने घर का मोटा मोटा हाल देख ही लिया है। थोड़ा सा गंदा हो रहा है। थोड़ा सा, बहुत गंदा हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो समझ रहे हो, पर हम ठीक कर देंगे। भाई हॉल की लाइटें जला देता हूँ। ओके, अब हो गई रोशनी। बस ऐसी सेम टू सेम रोशनी, ऐसे एक स्विच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से स्विच ऑन की हॉल की, कैसी रोशनी होगी, ऐसी ज़िंदगी की स्विच होनी चाहिए। ऐसे ही स्विच ऑन कर दी, ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी। बहुत अंधेरा हो चुका है ज़िंदगी में, रोशनी की ज़रूरत है। तो रोशनी कमेंट कर देना। अबे साले। चलो भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अब साफ़ सफाई शुरू करता हूँ, वरना फिर आप लोग ही कहोगे कि भाई क्या कर रहा है, कब से दिमाग खा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट करता है व्लॉग में, फालतू की बातें करता रहता है।
अभी काम शुरू हो रहा है, मैं काम छोड़ नहीं हूँ। सॉरी, एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो, हमारा छोटा सा पर बहुत प्यारा सा मंदिर देखा। अरे भाई, भक्ति वाले लोग हैं, तुम देखो, बहुत भक्ति करते हैं। बुरे लड़के नहीं हैं, दिल बहुत ही साफ है हमारा। सिर्फ मैं नहीं, और भी जो 4 लोग रह रहे हैं। जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया में आकर भी हम हमारा कल्चर भूले नहीं है। रोज सुबह उठते ही दर्शन होते हैं मंदिर पे, नहाने के बाद, ऐसे ही नहीं। ओके सॉरी, फिर से बकवास करने लगा। अब तो फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो ये हॉल के बाद यहाँ पर साइड में अटैच पूरी बालकनी है। हाँ, बालकनी थोड़ी गंदी ये भी हो रही है, पर इसको साफ़ करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये अभी नहीं करूँगा। अभी आज सिर्फ हॉल और किचन ही निपटाऊँगा। और रुको, बाहर जाता हूँ। ये देखो, ये हमारी बिल्डिंग का पिछले वाला हिस्सा है। तो इस तरीके का होता है सिडनी में रेसिडेंस बिल्डिंग्स। देखो, एक और बिल्डिंग पीछे दिख रही है, कितनी प्यारी है। तो कुछ नहीं, चलो फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो पहले मैं शुरू करूँगा किचन से। ये देखो क्या हाल हुए पड़े हैं। पहले ये सारा कचरा टिश्यू में लेकर डाल देता हूँ अलग से, ताकि नीचे भी मैं झाड़ू लगाने ही वाला हूँ, पर जितना कम कचरा होगा उतना मुझे ही फ़ायदा है नीचे। तो ये मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। अब ये कपड़े का ऐसा पूरा रोल आता है, ऐसे पीस वाइज कपड़े हम निकाल सकते हैं, पर ये कपड़ा बहुत ही लंबा चलता है साफ़ सफाई के लिए, और ये पूरा रोल बहुत महंगा भी मिलता है। अभी मैं ये लिक्विड यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब किचन पे फैला दूंगा, उसके बाद कपड़े से सब साफ़ कर दूंगा। निकल ही नहीं रहा है, पूरा जम चुका है यहाँ पर। जो चीज़ जहाँ से लो वहाँ पर रख दिया करो। अगर जन्म लेते हो तो मरना भी पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। आई बात समझ में? यही संसार का नियम है। कुछ भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। इस साइड वाला पोर्शन तो हो गया है, अब उस साइड वाला पोर्शन। ये देखो किसी दोस्त का मेमो आकर पड़ा है, फाइन तगड़ा वाला। देखो, यही है, इंडिया में कभी झाड़ू और पोछे को हाथ तक नहीं लगाया, और यही से पता चलता है असली लाइफ क्या है। जब अकेले ऐसे बाहर आते हैं फैमिली से दूर, पहले तो क्या घर पे तो क्या होता है, मम्मी सब कर देती है, हमें कभी वैल्यू नहीं होती कि मम्मी कितना काम करती है, कैसे सब कुछ अच्छा रखती है, कैसे हमारा ख्याल रखती है। बहुत सेक्रीफाइस करते हैं हमारे पापा, हमारी मम्मी। जब बाहर आके खुद सब करना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में हमारे लिए क्या क्या किया है। सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप को ही इम्पोर्टेंस देना लाइफ में, सबसे ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या फालतू का ज्ञान देने लगा ब्लॉगिंग में। अभी अंदर से मुझे जो फील हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे तो मैं राइटी हूँ, पर अभी लेफ्ट हैंड से झाड़ू लगाना पड़ रहा है। उतनी अच्छे से नहीं लगा पा रहा हूँ, मतलब ऐसे एक्यूरेसी जो होती है ना, पर काम चल जाएगा, मोटा मोटा तो साफ हो ही जाएगा सब। इतने से एरिया में कितना सारा कचरा निकला। यहाँ पर तो इंडिया जितनी धूल भी नहीं उड़ती, धूल मिट्टी का नामो निशान भी नहीं है, फिर भी इतना कचरा हो रहा है। तो सोचो, इंडिया में हमारे घर पे जब हमारी मम्मी साफ करती होगी क्या हालत होती होगी। सैल्यूट है मम्मी, सैल्यूट। तो मैंने किचन को निपटा लिया है मतलब किचन को नहीं निपटाया है, किचन की क्लीनिंग को निपटा लिया है। अब फटाफट हॉल की क्लीनिंग निपटा लेता हूँ बिना देर किए। हाँ ठीक है, हॉल की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो ये जो सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है वो सब समेट कर, क्योंकि इसमें से मेरा सामान तो कुछ भी नहीं है, वो सब यहाँ पर और जो दोस्त रहते हैं उनका ही है, तो ऐसे मैं यहाँ वहाँ नहीं रख सकता, तो मतलब यहाँ से सब ले भी नहीं सकता। तो क्या करूँगा, अच्छी तरीके से, मुझे सिर्फ क्लीनिंग करने में आसानी हो उस तरीके से सामान सेट कर लूँगा, जैसा पड़ा है उसी तरीके से, पर थोड़ा ढंग से, अच्छी तरीके से, और फिर वैक्यूम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर से ही क्लीनिंग होती है, क्योंकि जो फर्श है वो ऐसे, मुझे पता नहीं है कौन सा मटेरियल है, पर ऐसे
कपड़े जैसा, वो जैसे रुई जैसा क्या आता है हमारे गर्म कपड़ों में होता है, पर ये थोड़ा हार्ड है। इस तरीके का कपड़ा होता है पूरे फ्लोर पे। तो मतलब वो झाड़ू तो लगा नहीं सकते इस पर, तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर ही चलता है हर घर में। तो चलो फटाफट ऐसी जो पॉलीथीन्स होती है, फेंकना क्या है इसमें मतलब कोई भी काम में आ सकती है ऐसे। अगर आपके भी घर में ऐसा होता हो, जैसे कि हमेशा किचन का एक कोना होता है जहाँ पर ऐसी पॉलीथीन्स जो घर पे आती है वो एक जगह जमा करके रखती है ताकि कोई भी यूज़ में आ सके बाद में। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो कमेंट कर दो, ताकि मुझे आइडिया रहे कि सिर्फ मेरे घर में ऐसा नहीं होता, हर घर में ऐसा होता है। तो अभी मैंने वैक्यूम क्लीनर देखा, फिल्टर पूरे जाम पड़े हुए। तो पहले तो मुझे जिस चीज़ से ये रूम क्लीन करना है उसी चीज़ को पहले क्लीन करनी पड़ेगी। तो क्लीन इनटू क्लीन, ये तो क्लीन स्क्वायर हो गया। क्या फालतू की बकवास करता हूँ, रुको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये ओपन किया यहाँ से, ये फिल्टर है। ओ भाई साहब देख सकते हो, ये सब निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा बॉक्स आता है इसका फिल्टर का पूरा यही लेकर जाना पड़ेगा। वो बहुत दर्द हो रहा है हाथ में पर। ये क्या हो गया? अरे यार चलो कोई नहीं, ये पूरा वही एरिया जिसमें कचरा इकट्ठा किया जाता है, वैसे भी साफ करना ही था। अच्छी बात यह है कि सब कुछ इसमें ही गिरा, इस पॉलीथीन में। और अगर आप सोचो अगर सच में वैक्यूम क्लीनर टूट जाता तो, जबकि हमें ऐसा पता चले कि भाई मैं साफ सफाई कर रहा था और मेरा वैक्यूम क्लीनर ही टूट गया और इतना मोटा तगड़ा वाला खर्चा आ गया भाई, अगर ऐसा हो तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। वैक्यूम क्लीनर साफ़ करते करते यहाँ पर कचरा हो गया, जो एरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही साफ़ किया था। अब यहाँ पर फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे मेरी किस्मत, वाह वाह वाह, वैक्यूम क्लीनर क्लीन हो चुका है खुद। अब फटाफट जो फिल्टर निकाला था वो वापस वैक्यूम क्लीनर में लगा देता हूँ ताकि फटाफट अब हम रूम की क्लीनिंग शुरू कर पाए। कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से अच्छा मोमेंट हो पाए इसका, पर आपको पता है जब वैक्यूम शुरू होता है तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है ऐसा, क्योंकि वैक्यूम हो रहा होता है। तो लेफ्ट हैंड से उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा, फिर भी I'll try my best। पता नहीं अब OnePlus के ईयरफोन है तो मेरी ऑडियो उतनी अच्छी आ रही है इतने दूर से, या चेक कर लेता हूँ। ये क्या है? ये लगता है वो इलेक्ट्रिक साइकिल आती है उसकी बैटरी है, मुझे आइडिया नहीं है, अपने दोस्त से ही पूछ लूँगा। बाकी काफ़ी हैवी है यार। चोट भी ऐसी जगह लगी है ना राइट हैंड से, अभी राइट हैंड मतलब चोट लगनी ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर लगनी होती तो लेफ्ट में लग जाती, तो राइट हैंड से काफ़ी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं हूँ राइट ही। या फिर चोट लगी ही ना होती तो कब का काम निपटा लिया होता, सब कुछ दो हाथ से कर रहा होता। चलो भाई, तो हॉल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। हाँ, थंबनेल के लिए एक अच्छे से फोटो ले लेता हूँ, वो तो मैं भूल ही गया था। साफ सफाई तो खत्म हो चुकी है। अब मेरे राइट हैंड में जिस हाथ में फ्रैक्चर है वहाँ पर थोड़ा सा पेन भी शुरू हो गया है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गई, इतनी मूवमेंट नहीं करनी थी। थकान भी बहुत हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बाहर जाऊँ और कुछ खाना पैक करवा के लाता हूँ, या बाहर ही खा लूँगा। शायद तो पैक करवा कर ही लाऊंगा। यहाँ पर एक टिफ़िन सर्विस चलती है सिडनी में, हाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर टिफ़िन सर्विस भी चलती है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल पूरा हमारा इंडियन खाना मिलता है बहुत अच्छे से, और बहुत टेस्टी भी होता है। तो शायद वो लेकर आऊँगा यहाँ पर, या फिर कुछ और ही खा लूँगा बाहर ही। तो पहले नहा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ खाना लेने। भाई नहा लिया है, थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगा है मुझे। और ये पट्टी मैंने अभी निकाली थी नहाने के लिए। मैं अब क्या करता हूँ, पट्टी निकल कर नहाने जाता हूँ, क्योंकि ये हाथ ऑलमोस्ट
1 महीने से इस हाथ को पानी नहीं छुआ था, तो बहुत ही मतलब डेड स्किन वगैरह होने लगी थी। तो मैं पट्टी निकाल के नहाने जाता हूँ अब पिछली 2-3 बार से। और फिर ये मैंने प्लास्टर संभाल के रखा है, तो क्या करता हूँ, फिर ये प्लास्टर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली जो पट्टी आती है, ये उसको होल्ड करने के लिए ये वाली लगा देता हूँ। तो चलो लगा देते हैं। फटाफट मैं जाता हूँ, खाना लेता हूँ। जिंजर इंडियन रेस्टोरेंट, पापा करी। सामने भी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। सुपरमार्केट लिटिल इंडिया। देखो, जयपुरी स्वीट, पानी पूरी, चाट हाउस, और सामने देखो गाइस चूल्हा रेस्टोरेंट। तो भाई खाना करवा लिया पैक। इसमें है रोटी, भिंडी और आलू की सब्जी, और पालक दाल एंड राइस। तो फटाफट घर पे पहुंच के खा लेते हैं। तो भाई आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे चारों तरफ इंडियन दिख रहे होंगे आपको, आगे पीछे कहीं भी देख लो। और आसपास सारी रेस्टोरेंट और सारी शॉप वगैरह भी इंडियंस की दिख रही होगी। तो हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पर ये पूरा इंडियंस का एरिया है। देखो आपको दिखाता हूँ। ताज इंडियन स्वीट रेस्टोरेंट। वो सामने देखो मित्रांदा ढाबा, अब शायद दिख रहा होगा, मित्रांदा ढाबा। तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर सारे इंडियंस की शॉप्स है, इंडियंस की रेस्टोरेंट्स है। मतलब कोई भी ऑस्ट्रेलियन की नहीं है यहाँ पर। शायद 2-3 शॉप्स नेपालियों की भी होगी, और दूसरी सारे इंडियंस की है। और खाना वाना सब कुछ इंडिया का ही मिलता है यहाँ पर, कोई गोरों का कुछ नहीं है। चलो भाई भागते हैं, ग्रीन हो गया। तो यहाँ से स्कैन करना पड़ता है, तब भी ये गेट खुलेगा। और फिर लिफ्ट में भी स्कैन करना पड़ेगा ऐसे, तभी लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से कुछ टिफ़िन का खाना आता है। ये भिंडी और आलू की सब्जी, जैसे मैंने बताया था, रोटी, पालक की दाल और चावल। तो फिर रात के 10 बज चुके हैं। ख़त्म करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर। और हाँ, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और हाँ, आज जैसे मैंने घर चमकाया है, इसी तरीके से आपकी भी किस्मत चमकती रहे। बाय।